दुनिया बोसीदा शहरों, मंदिरों, खंडरात और इमारात की आमाजगाह है, लेकिन उनमें से आज सिर्फ वही कायम हैं जिन्होंने वक्त के इम्तिहान को बर्दाश्त किया। इनमें से बहुत सारे कदीम मुआशरे नाकाबिले यकीन हद तक जदीद और आगे की सोच रखते थे। इनकी पेचीदा शहर की मनसूबाबंदी और इंजीनियरिंग के नाकाबिले यकीन हिस्से पर हम अपने इस प्रोग्राम और अपनी इस सीरीज़ में एक नज़र डालेंगे। कुछ इंतहाई सहर अंगेज़ कदीम खंडरात हज़ारों साल पुराने असरार से भरी पड़ी हैं, जो जहनों के सबसे ज़्यादा शौकीन लोगों को भी हैरत में मुब्तला कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्टोरियन फ़ारूक। लुक्सर। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूज़ियम लुक्सर मिस्र में है। ये लुक्सर टेम्पल का घर है और ये उस वक़्त के मशहूर शहर थीब्स में वाक़ था। थीब्स 16वीं सदी क़ब्ल मसीह से 11वीं सदी क़ब्ल मसीह तक मिस्र के फ़िरौनों का दारुल हुकूमत था। ये लुक्सर इस वक़्त मिस्र और दुनिया की तारीख़ में खड़ा है। यहीं से थाटोमस III फ़िरौन ने अपनी मुहिमात का इरादा किया। यहीं से अखनतैन ने पहले खुदा की नौयत पर गौर किया और यहीं से मशहूर ज़माना फ़िरौन रामासेस II ने अपनी नक्शी इमारत का प्रोग्राम तरतीब दिया। लुक्सर टेम्पल ने शहर के फ़िरौनों की तवज्जो इस तरह हासिल की थी क्योंकि ये थीब्स का वाहिद मकान था जो देवताओं के लिए नहीं बल्कि बादशाहत के लिए वक्फ था। मिस्र के शहर लुक्सर में करनाक मंदिर का कॉम्प्लेक्स इसके साइज़ की वजह से मुतासर कुन है। ये ऐसे इलाके का अहाता करता है जो कदीम शहरों से बड़ा हो। ये जगह मंदिरों, हुर्मतों, अकूबत खानों और मज़ारात से पोशीदा है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में 2000 साल लगे और हर मिस्री फ़िरौन ने इसमें अपने अपने दौर का फ़न तामीर छोड़ा। इसके बारे में एक मशहूर कहावत है कि अगर आप इसे 7 बार घेरे में लाएंगे तो आपकी मोहब्बत में खुशकिस्मती होगी। जनूबी अमेरिका की सबसे हैरत अंगेज़ और कदीम साइट्स में से पेरू की मुक़द्दस वादी के ऊपर बादलों में ऊंची जगह पर वाक़े माचू पिचू एक हैरत अंगेज़ साइट है। इसको 15वीं सदी में तामीर किया गया था और मुमकिना तौर पर यह शहनशाह के लिए एक एस्टेट के तौर पर बनाया गया था। माचू पिचू में 3 मरकज़ी निकात शामिल हैं। इनमें इंटिवाना, इनका की फल्कियाती घड़ी और एक रस्मी पत्थर शामिल है। इसके अलावा सूरज का मंदिर, इबादत के लिए एक मुक़द्दस मकाम और 3 विंडोज़ का कमरा जो तुलुए आफ्ताब के हैरत अंगेज़ नज़ारे पेश करता है। चूँकि ये ढांचे और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे ढांचे माचू पिचू को बहाल करके देखने के लिए खोल दिए गए हैं, ज़ायरीन सैकड़ों साल पहले की तरह इसकी झलक देखने में कामयाब हो जाते हैं और ये हूबहू वैसा ही दिखता है जैसा ये कभी अपने वक्त में हुआ करता था। पेट्रा। रोज़ शहर पेट्रा एक कदीम सहराई कस्बा है जो हज़ारों साल कबल 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में खाना बदोशों के ज़रिए गुलाबी मिट्टी के पत्थरों से बनाया गया था। ये उर्दन में वाक़े है जो बहरे अहमर और बहरे मुर्दार के दरमियान वाक़े है। इस पर यकीन करना मुश्किल है कि ये शहर कभी सब्ज़ बागात, महल्लाती मकानात और पुररौनक मंडियों से भरा हुआ था। कहते हैं ना कि इस तरह की जगहें जहां हमारे नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करती हैं, वहीं पर ये सारे मकामात हमारे लिए बाइसे इबरत और इबरत हासिल करने की जगह भी होते हैं। पेट्रा शहर में इसकी फ़न तामीर की गुलाबी रंगत की वजह से पेट्रा को अक्सर रोज़ शहर भी कहा जाता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसके साथ लफ्ज़ रोज़ ज़रूर लिखा नज़र आएगा, जो इस शहर में पाए जाने वाले पत्थर और मिट्टी की वजह से इसको कहा जाता है। अगर आप इस जगह का विज़िट करें तो पेट्रा के खंडरात में चहलकदमी कर सकते हैं। आप ऊँट या गधे की सवारी से शहर की दीवारों में पोशीदा गुफाओं, मंदिरों और मकबरों तक को भी देखा जा सकता है। इसकी सबसे मशहूर जगह पत्थर के चेहरे पर नक्श खड़ी 2 मंजिला ट्रेजरी इमारत है जो पुराने शहर का एक इंतहाई खूबसूरत मकाम है।
کہا جاتا ہے کہ آج تک پیٹرا کے قدیم شہر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت ہوا ہے، یعنی اتنی ترقی کے باوجود اس بڑے شہر کا ابھی بھی 95% حصہ دریافت ہونا باقی ہے۔ پومپی کے خوفناک کھنڈرات اطالوی شہر نیپلس کے قریب پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اٹلی کے سب سے دلچسپ مقامات میں سے ایک ہے۔ جب 79 عیسوی میں مشہور پہاڑ ویسووس بھڑک اٹھا تو اس نے لاوا کی لہروں میں رومن شہر کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی 2000 سے زیادہ باشندوں کی جانیں بھی لے لیں۔ قدیم شہر جو 1950 کی دہائی میں آتش فشاں چٹان کے نیچے حادثے سے پہلی بار دریافت ہوا تھا، تاہم یہ 2 دہائیوں بعد نہیں ہوا تھا کہ اس کی کھدائی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے 1748 میں بھی اس کی کھدائی صحیح طریقے سے کی گئی تھی، جس میں آرٹ، فنون لطیفہ اور عمارتوں کی دولت موجود تھی۔ یہ سب کچھ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ان قدیم رومن کھنڈرات کی گلیوں میں چل سکتے ہیں اور اس بستی کا تصور کر سکتے ہیں جیسے یہ اپنے آخری دن میں تھا۔ یہاں پتھر کے گھر، مندر، بیکری وغیرہ موجود تھی۔ سٹون ہینج انگلینڈ کے شہر ویلٹشائر میں واقع سٹون ہینج دنیا کے قدیم کھنڈرات میں سے ایک ہیں۔ 5000 سال سے پرانی تاریخ کے حامل یہ پتھر اور پتھر کے حلقے سیارے کے سب سے قدیم پتھر کے ڈھانچے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو 3000 قبل مسیح سے لے کر 5000 قبل مسیح تک تعمیر کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا کی مشہور تاریخی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ ان کو ریت کے پتھر سے تیار کیا گیا ہے۔ ان کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا، ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ نظریات ضرور مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ سٹون ہینج کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یا پھر سورج اور چاند کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید اس کو قدیم دور میں تدفین کے میدان کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم یہ بہت ہی عجیب و غریب پتھر کے ڈھانچے ہیں جن کو سیارے کے سب سے قدیم پتھر کے ڈھانچے سمجھا جاتا ہے۔